हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम्स क्लिक में। आज हम सितंबर 2020 के उन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिए। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। इसमें पटना है, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे से 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि टाइम बाउंस तरीके से इन झुग्गी को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? पहला बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी नंबर, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों को बैन कर दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को इस बाबत आदेश दिए हैं। सभी सरकारी विभाग को ये प्रतिबंध तत्काल लागू करने के आदेश दिए गए हैं। कहा गया है कि सरकारी खरीद में चीनी समेत कुछ निश्चित देशों के बिडर्स और कंपनियों के शामिल होने पर रोक रहेगी। बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने कुछ चीनी कंपनियों का टेंडर रद्द भी कर दिया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक और अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी नंबर, बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं और दिवंगत पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि की हकदार है। अदालत ने इस फैसले के साथ ही उनका अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिन्द्र नाथ मंडल की एक सिविल रिविजन पटिशन द्वारा किया गया। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर है, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार के रूप में तैनात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। असीम बाजवा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अध्यक्ष बने रहेंगे। असीम बाजवा पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? AK-57, AK-74, AK-12 और AK-203। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर है, AK-203। दोस्तों, भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह अब इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम असॉल्ट राइफल की जगह लेगा। इस सौदे पर ACO समिट के दौरान सहमति बनी। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। और इसका सही आंसर जो है वो ए है, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा। दूसरे अपराध के लिए जुर्माने के साथ 2 साल तक जेल की सजा होगी। सूचना मंत्री परनी वेंकटरमैया ने कहा कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए लोगों को 6 महीने की जेल की सजा होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला है राहुल सचदेवा, दूसरा अनिल त्यागी, तीसरा विनोद कुमार यादव, चौथा अनिल यादव। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर है, विनोद कुमार यादव। दोस्तों, मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार यादव को CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब CEO का पद सृजित किया गया। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं CEO का पद संभालेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। रेलवे में बड़े पैमाने में शुरू किए गए सुधारों के तहत यह कदम उठाया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो है वो है ए नंबर, रूस। दोस्तों, यह युद्ध अभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास के दौरान सतह और हवा में तोपों से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा।
भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही कई जंगी जहाज़ों को तैनात की है। इसे इंद्र युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। इंद्र युद्धाभ्यास वर्ष 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। 2017 के बाद से 2 वर्ष में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेना का अभ्यास इंद्र आयोजित किया जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखा है? भारत, जापान, चीन या पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर जो है वो है पाकिस्तान। दोस्तों, रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन शामिल है। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी जानकारी दी। दोनों पक्षों ने AK-203 राइफल के उत्पादन के लिए भारत रूस संयुक्त उद्यम की भारत में स्थापना पर अंतिम चरण की चर्चा का भी स्वागत किया है। और आखिरी का 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत या भूटान? तो इसका सही आंसर जो है वो है सी नंबर, भारत। दोस्तों, भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालय ने सरकारी अंगों का ऐसा सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा गया है। यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है।